अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बहैसियत कौम कुछ बातों पर हमारा यकीन बहुत पुख्ता हो चुका है। जैसे पाकिस्तान में अगर कोई भी सियासी पेशरफ्त हो तो इस पर अगर किसी रेडी वाले से भी सवाल करेंगे ना तो आपको जवाब मिलेगा ये सब अमेरिका करवा रहा है। और इस तरह अगर आप सवाल करें कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की क्यों नहीं कर रही, मुल्क में महंगाई क्यों है, तो आपको जवाब मिलेगा पाकिस्तान की सारी दौलत तो स्विस बैंक्स में है और अब कोई हुक्मरान वो दौलत वापस लाएगा तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी और अवाम को महंगाई से रिलीफ मिलेगा। लेकिन हकीकत में शायद खुद हुकूमत को भी नहीं मालूम कि कितने पाकिस्तानियों के स्विस बैंक्स में अकाउंट्स मौजूद हैं और इन अकाउंट्स में कुल रकम कितनी मौजूद है। बहरहाल आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। दरअसल इन स्विस बैंक्स के बारे में आवाम को एजुकेट करने में खुद हमारे सियासतदानों ने ही किया, उन्होंने एजुकेट किया आवाम को। अपोजिशन में मौजूद सियासतदान हमेशा ही आवाम को ये बताते हैं कि कैसे हुक्मरान आवाम को लूट रहे हैं और आवाम से लूटी हुई दौलत जो है ख़जाने की सूरत में स्विस बैंक्स में जमा की जा रही है। और जो फिगर स्विस अकाउंट्स में मौजूद रकम के हवाले से बताया जाता है वो 200 बिलियन डॉलर है। खुद इमरान खान अपने धरने के दिनों में कंटेनर पर तकरीर करते हुए ये दावा करते थे या उन्होंने किए कि पाकिस्तानियों के 200 अरब जो है स्विस बैंक से मौजूद है और वो ये दौलत लेकर आएंगे। दरअसल 9 मई 2014 को खुद इसहाक डार ने कौमी असम्बली के अंदर ये इंकशाफ किया था कि स्विस बैंक में पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर मौजूद हैं और उनकी हुकूमत स्विस कानून के एक नए दायरा कार में काम कर रही है जिसे बहाली जायदाद एक्ट 2010 के नाम से जाना जाता है, जो स्विस हुकूमत को खुफिया मालूमात का तबादला करने की इजाज़त देता है। इसहाक डार के इस बयान के बाद अब तक हमारी सियासत में यह रकम 200 अरब डॉलर ही मशहूर है। उस वक्त हमारे मुल्क पर कुल कर्ज 150 बिलियन डॉलर था, जिसके बाद ये तासुर मिला कि अगर स्विस बैंक से 200 अरब डॉलर वापस आ जाएं तो 150 अरब डॉलर का कर्ज भी उतर जाएगा और बाकी के 50 अरब डॉलर से हमारी मईशत के और भी बहुत से मसले हल हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। बहरहाल स्विट्ज़रलैंड रवायती तौर पे सबसे कदीम और सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा मशहूर खुफिया बैंकिंग सिस्टम है, जिसने दुनिया भर से टैक्सों से या टैक्स से चोरी करके पैसों की बड़ी रकम को अपने बैंक्स में जमा किया हुआ। कुछ अर्सा कबल मशहूर फ्रांसीसी अखबार ला मोंड ने स्विस बैंक्स के 1,26,000 अकाउंट्स की तफसीलात हासिल कर ली थी, जिसके मुतालिक शक था कि ये टैक्स चोर और जराइम पेशा अफराद के अकाउंट्स हैं और ये अकाउंट्स 203 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मिल्कियत थे और इनमें 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रकम जमा थी। लमॉन ने इन अकाउंट्स की तफसीलात दूसरे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी फराहम कर दी, जो कि स्विस लीक्स स्कैंडल के नाम से मशहूर हुआ। और जब दुनिया भर में आवाम तक 1 लाख से ज़ायद खुफिया अकाउंट्स की मालूमात पहुँची तो एक अच्छा खासा हंगामा मच गया, क्योंकि इनमें से अक्सर खाते मुजरमों के मिल्कियत के थे। ये मुजरिम मनशियात, असले की तजारत, स्मगलिंग और दीगर काले धंधों में मुलविस रहे और इनके अलावा इनकम टैक्स और टैक्सेस की दीगर अक़साम की रकम बचाने के लिए भी हज़ारा गैर मुल्कियों ने खुफिया खाते खोले हुए थे। और अफसोस ये HSBC प्राइवेट बैंक की इंतज़ामिया इन चोरों की मददगार बनी रही। मजमूई तौर पर दुनिया का कुल ऑफशोर लिक्विडिटी स्टॉक जो कि 32 ट्रिलियन डॉलर्स है, इसमें से 7 ट्रिलियन डॉलर स्विट्ज़रलैंड के 11 बड़े बैंक्स में छुपे हुए हैं। स्विस बैंक्स सेविंग और करंट अकाउंट्स के अलावा सीक्रेट कोड अकाउंट के लिए भी मशहूर हैं, जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम खुफिया रखा जाता है, जबकि अकाउंट होल्डर को पासवर्ड के ज़रिए वो अपने अकाउंट को ऑपरेट करता है। और ऐसे स्विस अकाउंट्स में डिपॉजिट्स में मुनाफे देने की बजाय बैंक्स खातेदारों से सरचार्ज वसूल करते हैं। स्विस बैंक ने खुद भी सन 1996 में ये रिकॉर्ड रखना शुरू किया कि किस नेशनलिटी के लोगों के कितने पैसे इनके बैंक से मौजूद हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन मुस्तकिल तौर पर स्विट्ज़रलैंड और दीगर टैक्स बनागाहों पे दबाव डालते रहे कि वो बैनुल अक़वामी टैक्स इंतज़ामिया को अपने खुफिया बैंक्स में मौजूद गैर कानूनी फ़ंड्स को ट्रैक करने की इजाज़त दे। और सन 2008 में एक अमेरिकन कोर्ट ने एक स्विस बैंक को 700 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी ठोक दिया, जो 2008 ही में दूसरे बड़े स्विस बैंक क्रेडिट स्विस के खिलाफ भी अमेरिका और जर्मनी में तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। तफ्तीश के बाद क्रेडिट स्विस का जुर्म साबित भी हुआ कि कैसे ये बैंक काला धन अपने पास जमा करके टैक्स बचाने में लोगों की मदद कर रहा है। और इस तरह 2010 से 2014 के दौरान वक्तन फ़वक्तन बैंक पर तकरीबन 3 अरब डॉलर के भारी भरकम जुर्माने आयद किए गए।
मुख्तलिफ ममालिक ने कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन टैक्स मैटर्स के नाम से एक आलमी मुआहिदा साइन किया ताकि वो सब स्विस बैंक से अपने शहरियों के खुफिया अकाउंट्स की तफसील हासिल कर सकें। और भारत फरवरी 2012 इस आलमी मुआहिदे का रुकन बना और फ़ायदे में भी रहा। इस मुआहिदे की वजह से भारतीय हुकूमत के दबाव पे स्विस बैंक ने HSBC प्राइवेट बैंक के क्लाइंट्स में शामिल 782 भारतीयों के नाम इसको दे दिए, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत 338 पाकिस्तानियों में से एक पाकिस्तानी का नाम भी नहीं हासिल कर सकी और टैक्स चोरों का बाल भी बीका नहीं हो सका। 2014 में FBR के 2 आला अफसरान मोहम्मद अशफाक अहमद और साजिदा कौसर स्विस हुकूमत से गुफ्त शनीद करने स्विट्ज़रलैंड भी गए और वो तमाम स्विस बैंक से मौजूद पाकिस्तानियों के अकाउंट्स की तफसील चाहते थे ताकि इन पाकिस्तानियों से इनकम टैक्स लिया जाए। लेकिन स्विस हुकूमत ने यह शर्त रखी कि सबूत पेश करो कि फ़लाँ पाकिस्तानी टैक्स बचा रहा है। अब जाहिर है खातों की जानबीन करने से ही इंकशाफ होगा कि कौन सा पाकिस्तानी अरबों की दौलत रखता है और कौन सा टैक्स चोर है। अकाउंट्स का मुआयना किए बगैर सबूत कहाँ से हासिल किया जाए। स्विट्ज़रलैंड का सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक वक्तन फ़वक्तन एक अहम रिपोर्ट स्विट्ज़रलैंड में बैंक के नाम से जमा करता है, जिसमें शाये करता है, जिसमें बताया जाता है कि किन ममालिक के शहरियों की कितनी रकम बड़े स्विस बैंक से जमा है। और ऐसी आखिरी रिपोर्ट 2013 में शाये हुई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक से पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के 374 मिलियन स्विस फ्रैंक मौजूद है, जो कि 41 अरब रुपए बनते हैं। स्विट्ज़रलैंड में गैर मुल्कियों के अकाउंट्स रखने वाले तकरीबन 100 बड़े बैंक काम कर रहे हैं। अगर इस तफसील में मज़ीद 20-30 स्विस बैंक्स भी शामिल कर लिए जाएँ तो अंदाज़ा है कि पाकिस्तानियों के 50 से 75 अरब रुपए इन बैंक्स में जमा होंगे। ये यकीनन एक बड़ी रकम है, मगर इतनी नहीं जितनी बताई जाती है। 200 अरब डॉलर तो 200 खरब रुपए बनता है। दिलचस्प बात यह है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हर साल स्विस बैंक से मौजूद रकम से ज़्यादा रकम पाकिस्तान भिजवाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मईशत से जुड़े हर मसले का हल जो है वो स्विस बैंक में छुपी दौलत ही बताई जाती है, जिससे लगता यह है कि पाकिस्तानी सियासतदानों ने एक दूसरे पर सिर्फ तोहमत लगाने की खातिर स्विस अकाउंट्स का नाम इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। लेकिन ये रकम जितनी भी है, बात यह है कि यह अब इल्ज़ामबाजी ख़त्म करके संजीदा कोशिश करनी होगी और ऐसे आलमी मुआहिदों का पाकिस्तान को हिस्सा बनना होगा, जिसके बाद दुनिया के किसी भी बैंक में पाकिस्तान के टैक्स चोरी करके अपनी दौलत कोई पाकिस्तानी वहाँ पे ना छुपा कर रख सके। दिसंबर 2018 में वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए एहतसाब मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर ने यह दावा किया कि पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड की हुकूमतों के माबैन एक नया मुआहिदा तय पाया है, जिसकी मुनासबत से हुकूमत को 4 से 6 हफ्तों में पाकिस्तानियों के ऑफ शोर्स और नंबर्स वाले यानी कोडेड अकाउंट्स जो हैं वो तमाम तफसीलात मिल जाएंगी और इस मालूमात को कौमी दौलत वापस लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा वफाकी काबीना ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के साथ मुआहिदों पर भी दस्तखत का फैसला किया ताकि पाकिस्तानियों के गैर मुल्की अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल की जाएँ। लेकिन अब 1 साल गुजर चुका है, इस पर क्या पेशरफ्त हुई और कितनी लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस आई है, यह तो मुझे नहीं अभी पता। बहरहाल ये एक हकीकत है कि कई अमीर पाकिस्तानी अपनी हुकूमत पर एतबार नहीं करते। वो समझते हैं कि इनकी रकम हुक्मरान या सरकारी अफसरों की जेबों में जाएगी। बाज़ के नज़दीक इनकम टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा है और बाकिया मुख्तलिफ हुलियों से टैक्स बचा कर जुर्म करते हैं। पाकिस्तानी शहरों मसलन कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में निकल जाएं, वहाँ सड़कों पर बेशकीमत गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, जबकि कई आबादियों में आलीशान घर नज़र आएंगे। दौलत की ये रेल पेल ज़ाहिर करती है कि कम से कम 10 से 20% पाकिस्तानियों को इनकम टैक्स मज़ीद देना चाहिए, जो अमली तौर पे बहुत कम पाकिस्तानी ये टैक्स दे रहे हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप इस चैनल से बराह रास्त मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज़, खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी।